28 फरवरी 2026 जब आसमान से बरसते बारूदों ने ईरान को एक गहरे सदमे में डाल दिया। अमरीकी और इसराइली हमलों में आयतुल्लाह अली खामेनी की शहादत के बाद दुश्मनों का ख्याल था कि शायद अब ईरान का निज़ाम बिखर जाएगा, लेकिन वो ईरान की मज़ाहमती क़ुव्वत को नहीं जानते थे। 8 मार्च 2026 की दरमियानी शब एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरी कौम की उम्मीदों को दोबारा ज़िंदा कर दिया। मिलिए मुज्तबा खामेनी से, जो उस कड़े वक्त में कौम का सहारा और ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर बनकर उभरे हैं। वो कैसे इस तूफान में एक मजबूत चट्टान बने, आज हम उनकी अनोखी और मुतासिर कुन कहानी से पर्दा उठाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। आपका एक क्लिक हमें ऐसी मज़ीद तहकीकाती डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने का हौसला देता रहेगा। इस नाजुक वक्त में मजलिस ख़बरान के 88 मुअज़्ज़ज़ अरकान का हंगामी इजलास तलब किया गया। उनके कांधों पर एक ऐसा बोझ था जो तारीख़ ने शायद ही किसी और पर डाला हो। उन्हें एक ऐसे रहबर का इंतखाब करना था जो ना सिर्फ फ़िक़्ह और दीन का गहरा इल्म रखता हो, बल्कि जो जदीद दुनिया की साजिशों को समझता हो, जिसके हाथ में मुल्क का दिफा महफूज हो और जिसे पासदारान इंकलाब IRGC और अफवाज की मुकम्मल ताईद हासिल हो। कई घंटों के तवील और गहरे गौर होश के बाद एक नाम पर सबका इत्तफाक हुआ। ये नाम किसी मौरूसियत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि खालिसतन अहलियत, तजर्बे और बहरान को संभालने की बेमिसाल सलाहियत पर चुना गया था। वो नाम था आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी। मजलिस ख़बरान जानती थी कि इस वक्त मुल्क को किसी ऐसे रहनुमा की ज़रूरत नहीं जो हालात सीखे, बल्कि एक ऐसे कमांडर की ज़रूरत है जो पहले दिन से ही दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। मुज्तबा खामेनी, जिन्होंने दहाइयों तक पर्दे के पीछे रहकर ईरान की सिक्योरिटी, खारजा पॉलिसी और मज़ाहमती महाज को नाकाबिल तस्खीर बनाया था, अब कौम के सामने इस तूफान में एक चट्टान बनकर खड़े थे। जब ये खबर रात के पिछले पहर पूरी दुनिया में फैली तो तेहरान से लेकर यमन, शाम और लेबनान तक मज़ाहमती क़ुव्वतों की सफ़ों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दुश्मनों के बनाए गए तमाम अंदाजे गलत साबित हो गए। मुज्तबा खामेनी ने इक़्तिदार का ताज नहीं पहना, बल्कि उन्होंने हालत जंग में एक ऐसी कौम की दिफा की भारी जिम्मेदारी उठाई जो अपने वक़ार और आज़ादी पर कभी समझौता नहीं करती। इस तारीखी रात ने साबित कर दिया कि ईरान का इस्लामी इनकलाब किसी एक फ़र्द के जाने से ख़त्म नहीं होता, बल्कि हर मुश्किल के बाद एक नया और ज़्यादा ताकतवर रहनुमा जन्म लेता है। 8 दिसंबर 1969 को मशहद के एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और इल्मी घराने में पैदाइश, उनका बचपन सादगी और इस्लामी इक़्तिदार के साए में गुजरा। उनके चाहने वाले उन्हें एक अजीम आलम मानते हैं। कुम के हौज़ा इल्मिया मजहबी मदरसे में उन्होंने ना सिर्फ हुज्जत इस्लाम का दर्जा हासिल किया, बल्कि सालों तक नौजवानों को दीन की तालीम दी। उनका मुतालिया सिर्फ कदीम किताबों तक महदूद नहीं, वो आलमी सियासत और मगरब के सियासी हथकंडों की भी गहरी समझ रखते हैं, जो उन्हें एक जदीद और बसीरत अफरोज़ रहनुमा बनाता है। सालों तक मुज्तबा खामेनी ने अपने वालिद के दफ्तर को इंतहाई अहसन तरीके से चलाया। उन्होंने कभी कैमरे और शोहरत की ख्वाहिश नहीं की, बल्कि एक खामोश खादम की तरह निज़ाम को मजबूत किया। पासदारान इंकलाब और दीगर सिक्योरिटी इदारों के साथ उनके बेहतरीन ताल्लुकात उनके हामी इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि मुज्तबा की इसी हिकमत अमली ने अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के ख़िलाफ़ ईरान की सफ़ों में इत्तेहाद कायम किया। वो एक ऐसा दिमाग है जिसने ईरान के दिफाई निज़ाम को नाकाबिल तस्खीर बनाने में अहम किरदार अदा किया। मार्च 2026 में सुप्रीम लीडर का ओहदा संभालते ही उनका रवैया इंतहाई पुरअज़म रहा है। उनके हामियों के मुताबिक उन्होंने कौम को मुत्तहिद रहने और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करने का हौसला दिया। मुसल्लह अफवाज और जोहरी प्रोग्राम के मुकम्मल कमांडर के तौर पर वो फ्रंट लाइन पर अपनी फ़ौज की रहनुमाई कर रहे हैं। तेहरान की सड़कों पर उनके हक में निकलने वाली रैलियां और यमन समेत उनके तमाम इत्तेहादियों की जानिब से उन पर एतमाद का इजहार इस बात का सबूत है
کہ وہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن اور اس جنگ میں ایران کی بقا کے سب سے بڑے محافظ سمجھے جا رہے ہیں۔ مجتبیٰ خامنہئی کا سفر ایک خاموش طالب علم سے لے کر مشرق وسطیٰ کی طاقتور ترین اور باہمت شخصیات میں سے ایک بننے کا سفر ہے۔ ان کے حامیوں کی نظر میں وہ ایک ایسے دور اندیش رہنما ہیں جو مشکل ترین وقت میں ایران کی کشتی کو طوفان سے نکالنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ صرف ایک نام نہیں بلکہ ایران کی مزاحمت، غیرت اور بقا کی ایک نئی علامت بن چکے ہیں۔ دوستو، آپ کی نظر میں مجتبیٰ خامنہئی کی یہ مضبوط قیادت اس حالیہ جنگ میں ایران کو کس طرح کامیابی کی طرف لے جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی تو اس ویڈیو کو فوراً لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ہی بہترین تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔